अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ रूट्स। हम इसी के बारे में फिर एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, मगर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमने आज तक पढ़ा क्या क्या। ठीक है, हमने पढ़ा है आज तक, एक तो हमने पढ़ा है कि क्वाड्रिटिकेशन हम किसको कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिटिकेशन डिफिनेशन पढ़ी हमने, क्वाड्रिटिकेशन। और दूसरा जो हमने पढ़ा है, दूसरा हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रिटिकेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रिटिकेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रिटिकेशन हमने पढ़ा है कि किसको हम सोल्यूशन कहते हैं क्वाड्रिटिकेशन को। और उसके बाद हमने पढ़े हैं मेथड्स हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रिटिकेशन, किन किन मेथड्स से हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हमने एक मेथड पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है उसमें कंप्लीट द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर। और जो हमने उसके बाद पढ़ा है वो हमने पढ़ा है क्वाड्रिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रिक फार्मूला, क्वाड्रिक फार्मूला से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये हमने तीन मेथड्स पढ़े। जो हमें आज पढ़ना है वो हमने पढ़ा है कि हम कैसे नेचर इनको रूट्स को फाइंड कर, हम कैसे नेचर का होगा इन रूट्स का। ठीक है, क्योंकि हमने तो सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, अब हमें इन्हीं सॉल्यूशंस को देखेंगे इनका नेचर क्या होगा। ठीक है, बाय क्वाड्रिक फार्मूला आपको पता है कि सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। उसमें होता है बराबर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये होता है, इससे हम करते हैं फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको, क्वाड्रिटिकेशन को, बाय इसको बोलते हैं क्वाड्रिक फार्मूला। ठीक है, तो इसको कितने होते हैं सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन। एक हमारे पास अगर सॉल्यूशन होगा वो होगा अल्फा। ठीक है, दूसरा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूट होगा वो होगा बीटा। अल्फा होगा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जो बीटा होगा बराबर वो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमें दो रूट्स देते हैं। ठीक है, क्वाड्रिटिकेशन को कितने रूट्स हो सकते हैं, वो दो ही हो सकते हैं, वो दो वो देता है। ठीक है, मगर हम अब ये देखना है कि इनका नेचर क्या हो गया रूट्स का। हमें पता है जो कॉट इक्वेशन में ए बी सी होता है वो होता है रियल नंबर्स, और जो ये ए होता है ये जीरो के बराबर नहीं होता बराबर। क्योंकि अगर ये यहाँ भी जीरो के बराबर होगा तो ये बनेगा नंबर, यहाँ भी बी नंबर है, सी भी नंबर है, ए भी नंबर है। अगर ये जीरो के बराबर होगा दैट मीन्स ये डिवाइड में जीरो आएगा। हमने रियल नंबर से पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड में जीरो आएगा वो होता है बराबर नॉट डिफाइंड। ठीक है, दैट ये फिर एवर नॉट डिफाइंड, तभी इसको पहले ही बोलता है कि इसमें ने जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसको ए जीरो के बराबर होगा तो फिर ये क्वाड्रिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी हमारी। ठीक है, क्योंकि वो फिर लीनियर बनती है। सो हम उस पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनका नेचर क्या होगा। ए भी रियल है, बी भी रियल है, सी भी रियल है, दैट मीन्स ये भी रियल होगा बी। और इसमें रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी रियल होगा। ठीक है, मगर अब हमें इसको किसको प्रॉब्लम है, हम कैसे करेंगे फाइंड इसका नेचर क्या है। ये सारा जो खेल है, ये सारा जो डिपेंड करता है वो इस पे करता है डिपेंड, जो रूट के अंदर है। ठीक है, रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो रूट के अंदर है ना, ये इस यही मतलब डिफाइन करता है कि ये इसी पे हम डिफाइन करते हैं कि नेचर क्या होगा रूट्स का। ठीक है, तो कैसे, अगर रूट के अंदर हमें नेगेटिव आता है तो वो प्रॉब्लम पैदा होता है। ठीक है, तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमें रूट के अंदर आया माइनस। ठीक है, या हमने रूट के अंदर आया नेगेटिव कोई नंबर है हमें आया रूट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये x के बराबर है, ये हमने रखा x के बराबर है, ये x का वैल्यू हमें आया ये रूट के अंदर। तो हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है कि अगर हमें किसी रियल नंबर को स्क्वायर करेंगे वो आपको आएगा नेगेटिव 4। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर करेंगे वो आपको आएगा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव -4। ठीक है, दैट मीन्स ये इम्पॉसिबल है। यहाँ जो आता है, यहाँ जो कंसेप्ट आता है वो आता है इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट, इमेजिनरी नंबर्स, नंबर्स का कंसेप्ट। ठीक है, मगर आपको वो सिलेबस में नहीं है। जो आप में से आगे मैथमेटिक्स पढ़ेगा 11th क्लास में, आप पे इस पे एक ही फुल यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें आप सब जानोगे इमेज नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली। ठीक है, हम यहाँ ये सिर्फ इतना याद रखेंगे, ऐसा कोई भी रियल नंबर है नहीं है जिसको हम स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है रियल में। ठीक है, रियल नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जिसको
हम रूट कर जिसको हम रूट या स्क्वायर करेंगे वो आपको आएगा -4। ओके, दैट मीन्स जब हम ये बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 के मतलब वो नंबर जो लेस देन 0 होते हैं वो तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स वो अगर रूट के अंदर आएगा नेगेटिव नंबर्स हमें रियल रूट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू हमें रियल नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें रियल रूट्स ही नहीं मिलेंगे यहाँ। ठीक है, हम अब इसी यही केसेस पढ़ेंगे कि क्या होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ठीक है, हम यही तीन केसेस पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा, उस टाइम हमारे रूट्स क्या होंगे, बिहेव कैसे करेंगे हमारे रूट्स। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं ये मैं पहले बोलूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिनोट करते हैं डी से, हम इसको सिंपली लिखते हैं डी। ठीक है, आसान आसान करने के लिए हम इसको डी लिखते हैं। ठीक है, हम केसेस जानेंगे अब। केस वन, यहाँ यहाँ ये मैं पहले रब करता हूँ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे केसेस क्या क्या होगा जब ये डी होगा लेस देन 0, जब ये डी होगा ग्रेटर देन 0, जब ये डी होगा इक्वल टू 0, तब हमारे रूट्स क्या होंगे। ठीक है, केस नंबर 1 क्या होगा हमारा। केस 1, जब ये डी होगा ग्रेटर देन 0, डी किसके बराबर मैंने बोला, डी होता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, दैट मीन्स एक्स उस टाइम आएगा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर बदले में डायरेक्ट डी ही लिखूंगा, डिवाइड बाई 2a। डी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन रूट के अंदर आपको ग्रेटर देन 0 कोई नंबर है, दैट मीन्स वो तो रियल नंबर ही आएगा। दैट मीन्स बी भी रियल नंबर है, रूट के अंदर भी रियल नंबर है, डिवाइड बाई 2 भी रियल नंबर है और a भी रियल नंबर है, दैट मीन्स ये होल रियल नंबर आएगा। दैट मीन्स आपको उस टाइम दो रूट्स मिलेंगे, और जो दो रूट्स होंगे वो होगा एक अल्फा इज, फॉर एग्जाम्पल एक अल्फा है वो है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, और जो दूसरा रूट है वो है बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। आपको दो रूट्स मिलेंगे, और इसमें यहाँ पहले रूट पे प्लस है, यहाँ दूसरे रूट में जो साइन है वो है नेगेटिव। दैट मीन्स ये दो रूट्स जो है वो डिफरेंट है, मतलब ये डिस्टिंक्ट है। दैट मीन्स जब डी ग्रेटर देन 0 होगा उस टाइम हमें दो रूट्स मिलेंगे, दो रियल रूट्स मिलेंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे। दैट मीन्स रूट्स में आर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब डिफरेंट। ठीक है, ये केस 1 में होगा। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 क्या होगा हमारा। केस 2, जब यही डी होगा बराबर आपको 0, जब आपको डी 0 होगा दैट आपको आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, रूट 0, 0 का रूट दैट वो 0 ही होता है बराबर, आपको x आया बराबर माइनस बी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, दैट मीन्स बी भी रियल है, ए भी रियल में, टू भी रियल है, दैट मीन्स ये होल रियल बनेगा। जब ये रियल बना दैट मीन्स आपको उस टाइम रियल रूट्स मिलेंगे, आपको आया रियल, और आपको एक ही रूट मिलेगा, मतलब सेम रूट्स मिलेंगे, आपको दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। आपको यहाँ 0 है ना, प्लस यहाँ 0, ठीक है, प्लस माइनस 0, आपको एक रूट मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड 2a प्लस 0, वो तो यही आएगा। दूसरा रूट आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस 0, फिर भी वही यही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको उस टाइम जो दो रूट्स मिलेंगे अल्फा और बीटा, वो दोनों सेम होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, और जो दोनों होंगे वो दोनों रियल भी होंगे। ठीक है, दैट उस टाइम आपको मिलेंगे रूट्स रियल एंड इक्वल। ओके, दैट मीन्स टाइम आपको रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे जब डी होगा बराबर 0, जब डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद केस थर्ड करेंगे डिस्कस। केस थर्ड, उस टाइम अब कौन सा बचा, ग्रेटर देन 0 भी आपने लिया, इक्वल टू 0 भी आपने लिया, अब सिर्फ एक केस बचा वो है लेस देन 0। दैट मीन जब डी होगा आपको लेस देन 0, जब आपको डी लेस देन 0 आया दैट मीन्स आपको क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, आपको लेस देन 0 आया। दैट मैंने आपको अभी बोला जब रूट के अंदर लेस देन 0 आएगा दैट मीन जब आपको रूट के अंदर नेगेटिव आएगा वो होता है बराबर इमेजिनरी, दैट उस टाइम आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको इस टाइम मिलेंगे नो रियल रूट्स।
ठीक है। दैट मीन्स आपने 3 केसेस पढ़े। फर्स्ट केस जो आपने पढ़ा है, जब डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन 0 उस टाइम आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट आपको होगा बराबर इक्वल टू 0 उस टाइम आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। जब आपको थर्ड केस में डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0 उस टाइम आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, उस टाइम आपको नो रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो इस पे है। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो यही है कि आपको बताना है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। आपको रूट्स बताना है नेचर ऑफ रूट्स का इक्वेशन का। अगर वो रियल होंगे, अगर इफ रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब आपको रियल रूट्स आए, आपको उनको फाइंड करना है। ठीक है। रियल रूट्स आपको दो ही केस में मिल सकते हैं। एक तो केस फर्स्ट जो मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, दूसरा केस जो है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, उस टाइम आपको रियल रूट्स मिलेंगे। पहले आपको देखना है कि इनका नेचर क्या होगा। ठीक है। और हम पार्ट फर्स्ट पर करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट जो है, सॉरी, पार्ट फर्स्ट जो हमारा है वह 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ क्या है? ए यहाँ है 2, बी जो यहाँ है वो है -3, सी जो यहाँ है वो है 5। ठीक है। आपको देखना है बी स्क्वायर माइनस 4 सी डिस्क्रिमिनेंट डी वो होता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ये किसके बराबर आएगा? बी स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस 4, 4 तो 4 ही, ए के बदले 2, सी के बदले 5। ठीक है। आपको आया बराबर -3 स्क्वायर वो होता है बराबर 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? 31 के, -31। आपको -31 आया, दैट आपको लेस देन 0 आया। जब आपको लेस देन 0 आया, दैट आपको डिस्क्रिमिनेंट डी आया लेस देन 0, इस टाइम आपको क्या रूट्स होंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब आपको रियल रूट्स नहीं होंगे तो आप रियल रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हो? इसने बोला है क्वेश्चन में कि अगर एग्जिस्ट होते हैं फिर उनको फाइंड करोगे। यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है पहले पार्ट में। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट सेकंड। ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। दैट मीन्स आपको जहां यहाँ a है वो है 3, b जो है यहाँ वो है -4 √3, c जो यहाँ है वो है 4। आपको बी स्क्वायर माइनस 4AC देखना है, डिस्क्रिमिनेंट देखना है वो किसके बराबर है? बी स्क्वायर दैट मीन -4 रूट अंडर रूट 3, दैट मीन -4 स्क्वायर, इसको अलग एक स्क्वायर वो बनेगा 16, और रूट 3 को स्क्वायर दैट मीन 3 रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, वो आएगा बराबर 3। ठीक है। -4। ठीक है। ए के बदले क्या है? वो है 3, सी के बदले हैं 4, दैट मीन आपको आएगा बराबर 3, ये बनेगा 18, 40 48 माइनस 4 3 जार 12, 12 4 जार 48, दैट मीन्स आपको यह बराबर आएगा 0। दैट मीन्स आपको डी आया बराबर 0 सेकंड पार्ट में। जब आपको डी आएगा 0 बराबर उस टाइम आपको दो इक्वल रूट्स मिलेंगे, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये नेचर होगा रूट्स का। जब आपको रियल और इक्वल आया, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जब रियल आएगा तब उनको फाइंड करो। जब यहाँ रियल है रूट्स तो आपको उनको फाइंड करना है। तो उस टाइम रूट्स क्या होते हैं? उस टाइम रूट्स आपको होते हैं, यहाँ मैं लिखूंगा, या मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, x इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई 2a। ठीक है। ये आपको रूट्स होंगे उस टाइम, दो रूट्स असल में होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 वो तो 0 आएगा, प्लस माइनस 0, दैट एक टाइम आपको एक रूट आपको आया बराबर अल्फा इज इक्वल टू -b। -b के बदले क्या है? आप यहाँ b देखो, b क्या है? b यहाँ है -4 √3, आप यहाँ लिखोगे -4, सॉरी, -4 आप यहाँ लिखोगे -4 √3। ठीक है। प्लस 0 डिवाइड बाई 2,
ए क्या है, ए आपको है बराबर 3, ए है बराबर 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपको आएगा बराबर माइनस माइनस तो प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 6 और 2 2 जार 2 3 जार, ये आपको आएगा 2 रूट 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब आपको आंसर आपको टेक्स्ट में नहीं, ये नहीं होगा तो आप इसको करोगे फिर काम, इसको रूट 3 ऊपर से और नीचे से भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 तो 2 ही है, रूट 3 से कैंसिल, रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करो रूट 3 से, आपको क्या होगा, जो रूट और रूट ये कैंसिल होगा, आपको यहाँ सिर्फ 3 आएगा बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, डिवाइड बाई 3 रूट 3, 3 और 3 कैंसिल होगा, आपको आंसर आएगा 2 रूट 3, ये आपको एक रूट आया। दूसरे में भी ये सेम आया, यहाँ माइनस आया, माइनस 0, उससे कुछ नहीं होगा, दैट इज बीटा भी आपको आएगा बराबर 2 बाई रूट 3, दैट इज आपको जो दो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और जो दोनों रूट्स हैं वो है आपको रियल रूट्स। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम ही है ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको यही करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है। डिस्क्रिमिनेंट आपको ढूंढेंगे, ए यहाँ 2 है, बी यहाँ माइनस 6 है और जो सी है यहाँ वो है 3। आप करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर देखो कौन सी कंडीशन इसमें आएगी। अब पहली आप आपको लेस देन 0 आया, फिर आपको उस टाइम बताना है नो रियल रूट्स, और ग्रेटर देन 0 आया, फिर आपको बताना है उस टाइम के इसको रियल रूट्स है, फिर उनको जो वो दोनों डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, आप उसको फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्ड इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ के, और जो आपको है कि गिवन दिया है जो वो कॉर्ड इक्वेशन है उनको इक्वल रूट्स हैं, दैट मींस वो रियल रूट्स हैं तो इक्वल हैं, तो आपको उनको सिर्फ के का वैल्यू बताना है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, पहला पार्ट जो इसमें है वो है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या बताया, आपको पहले करना है फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड। बी स्क्वायर माइनस 4ac अब किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी के बदले क्या है, के है यहाँ, के स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले 2, सी के बदले यहाँ है 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के स्क्वायर आपको आएगा बराबर के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के स्क्वायर का वैल्यू, के स्क्वायर आपको आएगा बराबर 24। दैट मीन्स जब आप इस स्क्वायर इस साइड लोगे, अब उन्हें के इज इक्वल टू ये गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 24 का आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको फैक्टर्स करोगे, आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 6, 4 का आप लिख सकते हो, फिर ऐसे आप इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 रूट प्लस माइनस। दैट आप इसको कर सकते हो काम, 2 और 2 का जो स्क्वायर है उसका रूट, उसका भी रूट है ना, वो कैंसिल होगा, आपको आ गया प्लस माइनस 2 एंड रूट 6। आप ऐसे लिख सकते हो, जो के का वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है काम, इसके बाद आपको दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, आपको ये गिवन है दैट आप एक के एक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये बनेगा के एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ ए क्या है, ए है यहाँ के, बी क्या है, बी है माइनस 2 के, सी क्या है, सी है 6। दैट मीन सेम आप करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर के बदले आपको आएगा 4k स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2k होल स्क्वायर, इसको बनेगा 4k स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले के, सी के बदले हैं 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप 4 कॉमन ले सकते हो, बनेगा के स्क्वायर माइनस के, आपने आपने 4 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 6k इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप यहाँ के भी कॉमन लिख सकते हो, दैट आप 4k आपको आएगा के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट आप फिर से मल्टीप्लाई करो, आपको ये आएगा वापस। दैट मीन्स 4k इज इक्वल टू 0 या के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ के 4 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 0, यहाँ के इज इक्वल टू 6 आपको आया आंसर।
ठीक है, बट मत यहाँ आपको के आया 0, अगर के होगा यहाँ 0 के बराबर, दैट मीन्स आपको ये बनेगा 0 के बराबर, ये के का एक्स का कोएफिशिएंट है, मगर एक्स का कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स के इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ आपको एक वैल्यू आया, दैट मीन्स के इज़ इक्वल टू 6। ठीक है? दैट मीन्स के इज़ इक्वल टू 6, ये आपको इसका ये आया वैल्यू ऑफ के। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if is it possible to design a rectangle mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. So हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे काम, हम पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव, ठीक है, ओके ओके। वो बता रहा है कि अगर इसकी लेंथ जो है, जो इसकी लेंथ है इसकी, वो है ट्वाइस इस ब्रेड, मतलब कि अगर हमारे पास इस रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप की ब्रेडथ है वो x है, तो उसकी जो लेंथ है ये है उसकी ट्वाइस x, मतलब डबल है इसकी, ठीक है, ट्वाइस x, 2 टाइम्स, ठीक है। और हमें गिवन है इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है इसका, वो है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें बताना है कि ये पॉसिबल है, हम ऐसे मैंगो ग्रो ड्रा कर सकते हैं, पॉसिबल है, हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और फिर इसी के साथ वो बोल रहा है कि अगर पॉसिबल है फिर इसकी लेंथ और ब्रेडथ फाइंड करो, ठीक है। सो हमें गिवन है, हम पहले गिवन लिखिए, गिवन क्या है, लेंथ हमें गिवन है कि जो ब्रेडथ है या जो लेंथ है वो ट्वाइस इट इज ब्रेडथ है। सो हम लिखेंगे जो इसकी ब्रेडथ है वो x है, फिर जो इसकी लेंथ होगी वो उसकी डबल होगी, ठीक है। हम यही लिखेंगे, लेट लेंथ था या ब्रेडथ लिखेंगे, ब्रेड था रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो भी x मीटर, इसकी लेंथ है, लेंथ हमने लिया x मीटर, तो उसकी फिर लेंथ ये हमने ब्रेड ली हमने x मीटर, तो उसकी ब्रेड ये लेंथ क्या होगी, देन लेंथ इज इक्वल टू, देन लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस x मीटर, इसकी डबल ट्वाइस, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, जो इसका एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर होता है, हम कैसे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। दैट मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है इसकी x, और ब्रेड्थ क्या है इसकी ये ट्वाइस, या लेंथ क्या है ट्वाइस x, ब्रेड्थ क्या है x, तो हम इसको मल्टीप्लाई लेंगे, वो लेंगे 800 मीटर स्क्वायर बराबर, ठीक है। दैट मींस x मल्टीप्लाई ट्वाइस x, वो किसके बराबर है, वो है बराबर 800, तो ये बनेगा ट्वाइस x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर। तो इसका 2 मल्टीप्लाई है इस x स्क्वायर को, इसको यहाँ लेंगे तो इसको डिवाइड होगा, बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2, ये आपको आएगा बराबर 2 1 जा 2 4 जा फिर 0 0 इज 4 0 0 400, देन आपको आया बराबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 400 इस साइड लिया तो ये बनेगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या बताना है कि यह है पॉसिबल है, हम ड्रा ये डिजाइन कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, आपको नेचर जानना है इसका कि क्या इसके रियल रूट्स, अगर इसके रियल रूट्स आएंगे तो हम डिजाइन कर सकते हैं, अगर इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे तो हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू बी, बी क्या है, बी इसका है वो x की टर्म नहीं है, जब x की टर्म नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बोला है, फिर उसको 0 रख सकते हैं साथ, 0x लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस
0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स फिर b क्या है, 0 स्क्वायर, b 0 और फिर उसको ऊपर स्क्वायर माइनस 4, फिर a के बदले क्या है, इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है a वो है 1, दैट्स मल्टीप्लाई 1, और c कांस्टेंट होता है वो क्या है, वो है माइनस 400। ठीक है, इसके बाद आपको आएगा इज इक्वल टू 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है, दैट्स फिर आएगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी और माइनस है, माइनस माइनस हुआ प्लस, और 4 इंटू 400 वो होता है 1600। ठीक है, आपको ये 1600 है, मतलब आपको पॉजिटिव है, दैट आपको ये ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, जब आपको ग्रेटर देन 0 होता है तो उस टाइम आपको क्या रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स। इसका मतलब यही है कि हम ये डिजाइन कर सकते हैं रेक्टेंगल मैंगो ग्रो। तो हम लिखेंगे द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अगर इसके रियल रूट्स है, हाँ, हम ये डिजाइन कर सकते हैं रेक्टेंगल मैंगो ग्रो। सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन rectangle mango grow। ट्यूबुलर मैंगो ग्रो। ठीक है, तो आपको फिर बता रहा है क्वेश्चन, अगर ये पॉसिबल है तो फिर इसको आप लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पेज लिखूंगा। देखो, हमें क्या आया था, हमें आया था एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है काम, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू का कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो फिर ये जो है स्क्वायर है उसको इस साइड लेंगे, जब इस साइड लेंगे तो ये बनेगा रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस तो साथ आएगा अंडर रूट ऑफ 400। तो जो ये 400 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 400 को लिख सकते हैं ऐसे 20 मल्टीप्लाई 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 हम इसको लिख सकते हैं 20 स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। जब आपको x आया प्लस माइनस 20, दैट मींस आपको x का वैल्यू आया, वो आपको नेगेटिव भी आया पॉजिटिव आया। नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि x आपने लिया, अब हमने लिया पहले ये है लेंथ, या ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ओनली x का वैल्यू जो आएगा वो है 20, दैट इज x का आपको वैल्यू आया 20। तो आपको x का वैल्यू आया 20, देन हमने पहले लेंथ लिया था, लेंथ इज इक्वल टू x, तो x के बदले सॉरी ब्रेड्थ इज इक्वल टू x के बदले आपको क्या है 20, और फिर लेंथ क्या आपको आएगी लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2x के बदले 20, दैट मींस आपको आएगा 40। ठीक है, आपको मिला लेंथ भी और ब्रेड्थ भी इसकी। ठीक है, इसके बाद जो उसपे क्वेश्चंस है वो सेम ऐसे ही हैं, क्वेश्चन से समझना है तो वो खुद आएंगे। ठीक है, उनको आप खुद ट्राई करोगे, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म भी हुआ। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे किसी पे, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।